हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एकदम सही तरीके से फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना। जो लोग नए हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि हमें फोर टक्स ब्लाउज की किस तरह से कटिंग करनी चाहिए और टक्स को किस तरह से लेना चाहिए ताकि हमारी फिटिंग है ना बराबर आए और पफ अच्छा बनकर आएगा, तभी हमारी फिटिंग अच्छी आती है। तो देखिए, इस ब्लाउज का मैंने बैक पल्ला यहाँ पर पहले से ही रेडी कर रखा है और इस तरह से हमने डिजाइन किया इसे। और अब मैं इसकी फ्रंट पल्ले की कटिंग और सिलाई करूंगी। यहाँ पर ये हमारा स्लीव का कपड़ा है, इसे भी साइड में हटाएंगे और ये फ्रंट के लिए हमारा मेन कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। आपको ना अस्तर को फोल्डिंग से बिछा लेना है। ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा तो आप इसे किसी भी साइड से बिछा सकते हैं, खुली वाली साइड से या बंद वाली साइड से, ठीक है। लंबाई में ही बिछाना है। तो मैंने यहाँ पर लंबाई में अच्छे से सेट करते हुए बिछा लिया है। अब जो भी आपने बैक पल्ला रेडी कर रखा है या कटिंग कर रखा है उसकी लंबाई को देखना है। तो यहाँ अभी देखिए, शोल्डर जॉइंट के लिए मैं हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए नाप रही हूँ। तो टोटल ये हमारा 14 इंच है। तैयार में हाफ इंच हमारा नीचे जा चुका है, यानी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट किया था और 14 इंच पर ये तैयार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी फ्रंट में लंबाई लेनी है। 14 इंच तैयार था तो हमने बैक को 15 पर कट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 15 इंच तो ऐसे ही लंबाई रखनी है बैक पल्ले के बराबर, लेकिन फ्रंट में आपको 2 इंच और बढ़ाकर लेना है। तो ये हम बेल्ट वाला बनाएंगे ना, तो बेल्ट वाले के लिए आपको 2 इंच और बढ़ा लेना है फ्रंट में, जितना आपने लंबाई पर बैक को कट किया है ना उसके अलावा। तो यहाँ पर 2 इंच लेते हुए मैंने सीधी लाइन को बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो किनारे वाली साइड रहेगी ना बाहर की तरफ, जिधर हम गला रखेंगे उधर से आपको ना हाफ इंच छोड़ देना है। जैसे कि मैं हाफ इंच छोड़ते हुए एक सीधी लाइन बना रही हूँ इस तरह से। ये हम हाई हुक के लिए ले रहे हैं। अब हमें टोटल इतना लेना है जितना हमने बैक पल्ले पर लिया था। तो मैं यहाँ 15 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और इसके बाद ऊपर से हमें लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ पर अब हमारा शोल्डर आएगा और देखिए, हमारा जो बैक पल्ला है बॉट नेक पर था, लेकिन हम फ्रंट को डीप पर बनाएंगे। तो डीप के हिसाब से ना हमें 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं। आप चाहे कोई भी साइज का बनाओ, 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं आप लोगों को। साइज के अकॉर्डिंग मैं आपको आर्म होल और चेस्ट बता दूंगी आगे। अभी देखिए, यहाँ से हमने लाइन को सीधा कर लिया है 5.5 से, ठीक है। अब एक बार नीचे से भी चेक कर लेना है कि ये 5.5 इंच है या नहीं है, क्योंकि आर्मोल की लाइन एकदम सीधी आनी चाहिए नीचे तक। अब यहाँ पर हमें आर्मोल लेना है। अगर आप 32 और 34 का बना रहे हो तो 5.5 इंच लीजिएगा, 36 में 5.25 और 38 में 6 इंच। तो हमारा यहाँ 36 का है, इसलिए मैं 5.25 इंच आर्मोल ली हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन बना लेनी है बाहर की तरफ, जहां तक हमारी आर्म होल आएगी। अब ये इसी लाइन से हमें ना अपने सीने का चौथा भाग लेना है। तो जैसे हमारी 36 थी तो मैं अपनी साइज का 9 इंच ले रही हूँ। आपकी अब यहाँ पर जितनी भी साइज है उसका आपको चौथा भाग ले लेना है। 36 का 9 इंच आएगा और फिर उसके बाद हमें 2 इंच बाहर की तरफ बढ़ा लेना है। मैंने 2 इंच मार्जिन का लिया है, आप 1.5 भी ले सकते हैं। अब सेम तरीके से ही हमें कमर का लेना है चौथा भाग। यहाँ पर हमारी कमर है जो 30 इंच की है और कमर चौथा भाग लेने के बाद ना 1 इंच हमें कमर में अलग से और लेना है। ये हम टक्स के लिए लेंगे और फिर हमें 2 इंच बढ़ाकर ले लेना है, जैसे हमने सीने में लिया है। फिर हमें ऊपर की तरफ लाइन को मिला लेना है, जैसे फिटिंग वाली और मार्जिन वाली को, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, सीना और कमर आपको अपना चौथा भाग लेना होगा। आर्मोल की प्रॉब्लम है, आर्मोल मैंने हर साइज में बता दी है। शोल्डर डीप नेक पे हमें 5.5 इंच ही लेने हैं। इसके बाद हम आर्मोल में गहराई करेंगे। 1.25 इंच दूरी से हमें बैक के लिए लेनी होती है, हाफ इंच से हमें फ्रंट के लिए। तो मैंने दोनों गहराई दी है इसमें, ताकि आपको बैक की भी समझ में आ जाए। ये हमारी बैक के लिए है और जो हाफ इंच से ना उसे हम लाइन के अंदर से ही लेंगे इस तरह से। और देखिए, सब हाफ इंच से मिलाना है, फिर हमें फिटिंग तक मिला देना है इस तरह से। अब हम गले का निशान लगाएंगे। डीप में हम 2 सवा 2 की चौड़ाई लेते हैं। ऊपर से मैं 2 इंच ली हूँ, लंबाई 6.5 इंच और नीचे से 3 इंच लेते हुए एक बॉक्स बना रही हूँ यहाँ पर। इस तरह से आपको भी रेडी कर लेना है। अब इसमें आप अपने हिसाब से गला बना सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल राउंड नेक का शेप दी हूँ और इसके बाद अब हम बेल्ट को अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको हर साइज में 13.5 इंच पर बेल्ट को अलग करना है।
शोल्डर से आपको निशान लेना है 13.5 इंच नीचे पर। आपकी बेल्ट बहुत अच्छी फिटिंग में आएगी। जैसे कि सभी को प्रॉब्लम होती है वो ऊपर बेल्ट चढ़ती है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। फिक्स आपको 13.5 इंच पर अलग कर देना है। इसके बाद देखिए बेल्ट में शेप देने के लिए गले वाली साइड से हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और बाहर वाली साइड से हम 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। और इसके बाद बेल्ट को डाउन करने के लिए 36 तक की साइज में 3.5 इंच की दूरी लेनी है और 36 से बड़ी साइज में 4 इंच की। फिर इस तरह से हमें निशान को नीचे की तरफ डाउन कर देना है। ठीक है, मेरा यहाँ पर 36 है तो 3.5 इंच की दूरी रखी है मैंने और फिर बाहर की तरफ 1/2 इंच से मिला देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट बेल्ट है जो शेप में हो चुका है। और यहाँ जहाँ पर हमारा बेल्ट डाउन होता है ना, वहाँ हमारा टक्स आता है, तो 2.5 इंच का हमें टक्स लेना है लंबाई में हर साइज में। इसके बाद देखिए आपका पफ अच्छा बन के नहीं आता है तो आप गड़बड़ ये करते हैं कि इसकी चौड़ाई ना बहुत कम लेते हो। सेंटर से आपको दोनों साइड से ना 1-1 इंच लेना है, यानी टोटल कम से कम इसे ना आपको 2 इंच पर लेना है। तो मैं यहाँ 2 इंच ली हूँ, आप 2.5 इंच का भी इसे बना सकते हैं, बहुत अच्छा पफ बन कर आएगा। 2 इंच मैंने ले लिया है। इसके बाद देखिए हमारी गले वाली साइड का टक्स है ना, उसको निकालेंगे। अब जितना भी हमारा कपड़ा बचा है इसका सेंटर करना है इस तरह से और यहाँ पर 3 इंच की दूरी से हमें टक्स ले लेना है इस तरह से। और इसकी चौड़ाई है हमारी जो आधा से पौना इंच पर ही रहेगी, यानी जब हम सिलाई लगाएंगे फोल्डिंग से तो ये एक पैर के मार्जिन से आप लगा सकते हो। ठीक है, अब हमें बाहर की तरफ चलना है तो 2.5 इंच ऊपर मैं निशान ली हूँ और नीचे वाले टक से हम तिरछे में ना इस तरह से 2.5 इंच दूरी ले रहे हैं। ये हमारा साइड वाला टक्स है जो रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब बाहर और अंदर वाले दूरी से हमें इसे मिला लेना है और इस टक्स को आपको 1 इंच पर लेना है, जैसे कि सेंटर से हमें हाफ इंच लेना है। सिलाई हमारी यहाँ पर 1/2 इंच से आएगी फोल्डिंग में। ठीक है, इसके बाद हम आर्मोल वाला टक्स निकालेंगे। देखिए इस कोने से आपको इस तरह से एकदम सूत में रखना है, 2.25 इंच की दूरी लेनी है और फिर इसे आपको एकदम बराबर से आर्मोल में मिला देना है। अब इस टक्स को भी आपको ना 1 इंच पर लेना है, जैसे कि हाफ इंच दोनों साइड से। जब आप सेंटर निकाल लो टक्स का, आपको दोनों साइड से बराबर ही लेना है हर टक्स में। मार्किंग है जो कंप्लीट हो गई है, अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमारी फ्रंट की आर्म होल थी उसी पर हम कट कर रहे हैं, बैक की बस हमने आप लोगों को बताई है। और यहाँ पर बेल्ट को भी अलग कर देना है। अब जो 1/2 इंच ऊपर की तरफ हमने यहाँ शेप दिया था बेल्ट में, उस कपड़े को आपको निकाल देना है। अभी देखिए 2 इंच का जब आपका टक्स आएगा ना, तो ये बेल्ट साइड से बड़ी रहती है, तो आपको 1.5 इंच निकाल देना है, 2 इंच नहीं निकालना है। ठीक है, एकदम बराबर आएगी। इसके बाद नेक पर भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गले को भी मैंने कट कर लिया है और फ्रंट पल्ले की हमारी पूरी कटिंग है जो हो गई है। और अब हमें क्या करना है, मेन कपड़े को रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स बाजू मैंने सिंपल नॉर्मल ही बनाई है। आपको और भी वीडियो में हमारी बाजू की कटिंग यानी फुल कटिंग वीडियो मिल जाएगी, स्टिचिंग भी मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जहाँ भी हमारा सेट हुआ है फ्रंट को रख लिया है और थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए ही हमें मेन कपड़े पर कटिंग करनी है। तो दोनों पल्ले हमने कट कर लिया है, अब हमें इनकी सिलाई करने चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसकी सिलाई करेंगे। तो जैसे नॉर्मली आप मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट करते हो ना अस्तर को, उस तरह से आप लोगों को ज्वाइंट कर लेना है। लेकिन आमने सामने रख लें प्लेन कपड़े में हमेशा उल्टा सीधा हो जाता है इस तरह से। और मैंने सारे पार्ट्स पर ना कच्ची सिलाई लगा ली है, इनको ज्वाइंट कर लिया है। और अब हम इस तरह से इन्हें क्लीन कर लेंगे। बिल्कुल अस्तर के बराबर से आपको कपड़ा छांट लेना है जब आप इन्हें ना आपस में ज्वाइंट कर लें। तो सारे पार्ट्स को हमने क्लीन कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें टक्स डालेंगे। तो देखिए जो सेंटर था ना नीचे वाले टक्स का, आपको वहीं से पकड़ना है और फोल्डिंग होगी तो 1 इंच पर आएगी। सिलाई को आपको एकदम से खत्म नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा शुरू से ही खत्म करते हुए लाना है इस तरह से और नॉक पर आपको खत्म कर देना है। ठीक है, तिरछे में ही लाना है। देखिए ये हमारा मेन टक्स होता है, इसीलिए हम इसके लिए बार बार बोल रहे हैं। ये टक्स ऐसा होता है, इससे ही हमारा अच्छा पफ बनता है। तो आप इसका उभार देख ही सकते हैं सिर्फ एक टक्स से ही। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो गले वाली साइड का टक्स है ना, उसको लगाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं एक पैर का मार्जिन ली हूँ फोल्डिंग से ही
और फिर साइड वाला टक्स लेंगे और इसकी फोल्डिंग से हमें हाफ इंच से सिलाई करनी है। सारे टक्स को आपको ना थोड़ा थोड़ा कम करते हुए लाना है और नोक पर बिल्कुल ही कम कर देना है, तब आपका टक्स एकदम परफेक्ट बैठेगा, उभार नहीं रहेगा आपके टक्स में। इसके बाद हम आर्मोल वाला टक्स भी सेम तरीके से ही लेंगे हाफ इंच से। और ये देखिए हमारा बहुत अच्छा यहाँ पर पफ बना है चारों टक्स लगने के बाद। ठीक है, अब सेम तरीके से ही हमने दूसरे साइड की टक्स है ना जो उनको कंप्लीट कर लेना है। इस साइड भी हमने टक्स को कंप्लीट कर लिया है और अब इनमें हम बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमने बेल्ट को भी रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए आपको ना इस तरह से सीधी साइड से सीधी साइड मिलानी है और जो बेल्ट की नोक थी ना वो आमने सामने आनी चाहिए। फिर हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो बेल्ट का थोड़ा सा कोना बाहर की तरफ निकलना चाहिए ब्लाउज के अलावा। ठीक है, और जो हमारा ये टक्स है ना नीचे वाला, इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है ट्रायंगल में, जैसे कि आप देख पाए हैं। आपको फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगानी है ताकि हमारा पफ एकदम अच्छे से आए, यहाँ पर झोल नहीं पड़े। और फिर एक सिलाई और उतार लेंगे। बेल्ट पे आप 2 सिलाई जरूर से लगाएं, इससे हमारा यहाँ पर पक्का काम हो जाता है। अब हमें दूसरी साइड का बेल्ट जॉइंट कर लेना है सेम तरीके से ही। तो दोनों साइड हमने ना सेम तरीके से ही बेल्ट को जॉइंट किया है। और ये देखिए हमारी बेल्ट की शेप को आप देख सकते हैं, बाहर की तरफ जब कोना निकालते हुए लगाते हैं ना तो एकदम बराबर आता है। ये देखिए यहाँ से अगर एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उसे कट कर दीजिए। और यहाँ पर दोनों ही साइड की बेल्ट बहुत अच्छे से फिनिशिंग से लग चुकी है। अब हम इसमें हाई हुक की पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कई लोगों को पता नहीं रहता है हाई हुक की पट्टी किस तरह से लगानी है। 3 इंच चौड़ी आपको मेन कपड़ा और अस्तर पट्टी ले लेनी है और जो पल्ला हमारी उल्टे हाथ की तरफ आता है ना उस पर हमारी हाई पट्टी लगती है। और जो मेन कपड़ा हमने पट्टी का लिया है ना वो हमारा ऊपर तरफ रहेगा, यानी उल्टी साइड पर रखेंगे हम ब्लाउज के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिर हमें हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है जितना हमने मार्जिन का लिया था। फिर पट्टी को बाहर निकाल लेना है और जो मार्जिन है ना उस पर एक सिलाई लगा लेंगे, ये मार्जिन हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। फिर पट्टी का एक फोल्ड करना है और दूसरे फोल्डिंग में हमारी ये बड़वा पट्टी है जो रेडी हो जाएगी इस तरह से। बहुत इजी है इसे बनाना। अब इसके किनारे से हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और एक सिलाई हम बीच में भी लगा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, उल्टी हाथ की तरफ पल्ला आता है ना उस पर हमारी हाई पट्टी लगती है, दोनों ही कपड़े से बनानी चाहिए। ये देखिए फिनिशिंग से हमारी दोनों साइड से हाई पट्टी रेडी हुई है। इसके बाद हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी अगर आप सिंगल कपड़े से लगा रहे हो तो 1.5 इंच चौड़ा लीजिएगा, अगर डबल फोल्डिंग में लगा रहे हो ना जैसे मैं लगा रही हूँ तो 3 इंच चौड़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 3 इंच चौड़ा ली हूँ और अस्तर अस्तर का यहाँ पर हमारा हुक पट्टी लगता है सीधे हाथ के पल्ले पर। हाफ इंच से ही सिलाई लगानी है और फिर हमें फैलाते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है और फिर इसे अंदर पलट देना है। तो यहाँ पर हमारी दोनों साइड की पट्टियां हैं जो रेडी हो गई हैं। अब आपको बेल्ट और हमारा टक्स है ना दोनों को मिलाते हुए रखना है। ये चीज़ें आपको ज़रूर से चेक करनी है, इनसे फिनिशिंग आती है ब्लाउज में। फिर आप जहाँ से भी बेल्ट को फोल्ड करना चाहते हो वहाँ निशान ले लीजिए और गले पर भी बराबर से आपको निशान ले लेना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें गले को रेडी करना है और नीचे से फोल्डिंग कर देनी है। और अब देखिए ये मैं उरेब में पट्टी ली हूँ और पाइपिंग से हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं पट्टी को, यानी डोरी पाइपिंग से हम बनाएंगे गले को। यहाँ पर हमने पट्टी को रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा को हमें कट कर देना है। अब हमें क्या करना है, जहाँ से मैंने निशान को लगाया था ना वहीं पर ख़त्म करना है। जिस साइड से हमने कपड़े को फोल्ड किया था डोरी के ऊपर, यानी जो हमारा उल्टा साइड है ना वो नीचे की तरफ रखना है इस तरह से। और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। हाफ इंच हमें पट्टी की तरफ छोड़ते हुए कट करना है फोल्डिंग के लिए। और सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड लगा लेंगे। अभी देखिए जो मार्जिन छोड़ा था उसे इस तरह से फोल्ड करना है और एक फोल्डिंग हमें कपड़े की करनी है, यानी पट्टी का एक फोल्ड करना है पहले ही। इस फोल्डिंग के नीचे हमारा मार्जिन है जो अच्छे से दब जाएगा इस तरह से। और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है। फिर हमें सारी पट्टी को अंदर ही फोल्ड कर देना है और पाइपिंग हमारी बाहर की तरफ फिनिशिंग के साथ निकल आएगी।
सिलाई को भी आपको फिनिशिंग से ही लगाना है क्योंकि इस सिलाई को हम ब्लाउज पर रखते हैं। ये एकदम बढ़िया दिखनी चाहिए। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई का मार्जिन है जो एक बराबर होना चाहिए आपका। तो देखिए गले को हमने रेडी कर लिया है, बहुत ही फिनिशिंग से हमारा गला है जो रेडी हुआ है। इसके बाद देखिए वापस से हमें यहाँ पर बेल्ट को फोल्ड कर लेना है। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा हुआ है ना, वहीं से हमें फोल्डिंग कर लेनी है। और बाहर की तरफ आप एक बार अपने बैक पल्ले को नाप लीजिए कि उसकी चौड़ाई है जो कितनी है साइड फिटिंग वाली, उसके बराबर से आप कमर को फोल्ड कर सकते हैं साइड से, ताकि हमारी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पर मैंने नाप लिया है, जितना हमारा बैक था उतने पर ही हमने साइड से फोल्डिंग की है। और ये हमारा फ्रंट पल्ला है जो रेडी हो गया है। बैक को हमने पहले से ही रेडी कर रखा है और बाजू को नॉर्मल ही मैंने रेडी किया है। और ये देखिए हमने रेडी कर लिया है, साइड से फोल्डिंग कर देंगे जितने पर हमारी फिटिंग आएगी। अब आप इसकी फिनिशिंग और पफ को देख ही सकते हैं कितना अच्छा बुहार आया है। ये इसकी फाइनल फिटिंग है। फिटिंग हमारी बहुत अच्छी आई है ब्लाउज की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।